श्री गणेशाय नमः। ओम सद्गुरुवे नमः। अभी तक आपने जाना कि धर्म क्या होता है, यानी हमारा सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म के लक्षण क्या हैं, सनातन धर्म के पालन करने वाले कैसे दिखते हैं और नहीं पालन करने वाले कैसे दिखते हैं। हमारे जीवन में धर्म से संबंधित जो परेशानियां हैं वो बताई गई। अब बात आती है कि धर्म, सनातन धर्म हमारा जो है वो कैसे हमें रक्षा करेगा। तो धर्मो रक्षति रक्षितः, आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो धर्म की रक्षा करने का सही ढंग समझिए। सबसे पहले कि धर्म की रक्षा के लिए क्या करना है, तो धर्म क्या है, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसे समझने के लिए सनातन धर्म के मूल ग्रंथों का अध्ययन करना होगा तुमको। आज के समय में हम लोग भौतिक उन्नति, भोग विलास, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हमें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता पढ़ने के लिए समय ही नहीं निकल पाता है। समय छोड़ दो, इन्हीं के माध्यम से, यानी आज आधुनिक समय में आपके पास में इंटरनेट है, मोबाइल है, और इसी के माध्यम से आपको कितना ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको सुनने का समय ही नहीं है। आप ना सुनते हैं, जो सुनाने वाले हैं उनको प्रोत्साहित करने का भी नहीं समय है। इसी वजह से हम अपनी मूल संस्कृति और धर्म से दूर होते जा रहे हैं। आज की शिक्षा प्रणाली तो पूर्ण रूप से जो है वह आपको धर्म की तरफ सोचने ही नहीं देगी। इतना ज्यादा तुमको वो अपने प्रपंच में फंसा देगी कि आज का जितना बालक है उसको धर्म की बात करने लगो तो उसके माँ बाप टोकने लगते हैं, अरे टाइम बेकार हो रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो। और जब वही माँ बाप जब बड़े होते हैं, उस बच्चे के द्वारा, उस पश्चिमी शिक्षा के द्वारा जब तिरस्कृत होते हैं, तब कहते हैं देख लो इनको समझाओ गुरुजी, सुनते नहीं। जिस पेड़ को तुम पहले से ही, जब देखो पार्क वगैरह में आप गए हो तो कोई पेड़ टेढ़ा देखा है आपने? जो पेड़ टेढ़ा वेढ़ा इधर उधर जाने लगता है तो माली क्या करता है, उसमें बांस की एक लकड़ी लगा करके और रस्सी से बांध देता है ताकि वह पेड़ इधर उधर न जा करके सीधा रहे। अब उस पेड़ को तो उस समय लगता है कि हम बहुत बंधन में, इधर से बांधे गए उधर से बांधे गए, लेकिन बंधुओं वो पेड़ अगर छोटे पर ही उन बंधनों को सह लेता है तो जब बड़ा होता है तो जो स्वतंत्रता से इधर उधर फैले हुए पेड़ पड़े हुए हैं उनकी अपेक्षा वो ज्यादा विशाल ऊंचाई को प्राप्त करता है। उन झाड़ियों की अपेक्षा उसकी लकड़ी कीमती होती है, और उन जिन पेड़ों ने स्वतंत्रता से विकास किया है उनकी जो पाता है वो दो चार डाली काट के लेके चला जाएगा और उसका विकास अधिक नहीं, भौतिक विकास तो दिखेगा, तुरंत में तो दिखेगा नहीं, दिखेगा कि लगेगा झाड़ी फैल गई, बढ़िया खूब फैल रहा है, वो घुमावदार हो रहा है, उसको वर्तमान में तो बढ़िया दिखेगा, लेकिन भविष्य में वह पेड़ कोई कीमत का नहीं रह जाएगा। और जो पाएगा उसकी डाली काटेगा, छांटेगा, आखिरी में क्या करेगा, वो वृक्ष सिर्फ ईंधन के काम आता है। वह वृक्ष
किसी भी लायक नहीं रह जाता। लेकिन जिस वृक्ष के सीधा करने के लिए उसने बंधन सहे, और जब ऊंचाई पे बढ़ा तो सर्दी गर्मी बरसात सबसे पहले उसने झेली, उसी पर सबसे ज्यादा वायु वेग आया, उन सब को सह करके वो दीर्घ काल तक जो खड़ा रहता है वो कीमती हो जाता है। तो इसलिए प्रारंभिक रूप से तो लगता है धर्म हमें बंधन में डाल रहा है, ये न करो वो न करो, ये अच्छा है वो बुरा है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आज तुमको स्वयं धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, और फिर जब तुम मुसीबत में होगे तो वही धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। हम क्या कर रहे हैं, आधुनिक दिखने के लिए कि हमारे बगल वाला वृक्ष ज्यादा हरा भरा है तो हम क्यों सीधे जाएं, ए तुम जनेऊ काहे पहने हो, तुम टीका क्यों, यानी वो बंधन जो तुम्हारे सांस्कृतिक दिख रहे हैं उनसे तुम भागना चाह रहे हो। तुमको समझना होगा कि आगे चल के जो स्थिति आ रही है वो बड़ी गंभीर होगी। इतना ज्यादा भौतिकवादी शिक्षा मिल रही है कि तुम्हारा बेटा जब बड़ा होगा तो तुम्हारी दवा लाना, तुमको खिलाना पिलाना, तुम्हारी सेवा करना, ये उसको बोझ लगेगा, क्योंकि वह संस्कार तुमसे वो पा ही नहीं रहा है कि माता पिता की। गांवों में देखो पुराने समय में, स्कूल जाओ घर आओ तो घर पे चाहे जितने बड़े तुम पढ़ाकू लिखाऊ हो, तुमको सुबह गाय की सेवा करके गोबर झवई भर के किनारे डाल के जाना है, लौट के आना है। तुम कितने भी बढ़िया हो, तुमको चारा मशीन से काटना है, व्यायाम करना है, गौ सेवा करनी है, पेट भर के हचक के खाना है, शाम को अपना होमवर्क वगैरह करो, और थोड़ा सा टाइम हो तो दादा चिल्लाते थे जरा इधर आओ, क्या हुआ, जरा पैर दबावा करके, जरा सिर दबावा करके। अब उस समय लड़कों को लगता था कि नहीं, हम लोगों को तो नहीं लगा, देखिए, क्योंकि एक वो लोग एक क्या लालीपाप देते थे, अभी तुमको चवन्नी देंगे आओ, तो पैसे सेवा करेंगे तो धन मिलेगा, ये बीज बो दिया गया, और परिश्रम करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और जब गौ सेवा करेंगे तो भूमि उपजाऊ रहेगी। प्राचीन समय छोड़ दो, अभी हम लोगों के बचपने में हर घर में एक एक दो दो चार चार गाय होती थी। अगर 10 बीघे जमीन है, 4 गाय तुम्हारे पास में पली होती थी, तो खेत में उनके गोबर से इतनी खाद हो जाती थी कि खाली थोड़ी बहुत 10-20 किलो बीघे डीएपी की जरूरत पड़ती थी, वरना उस गोबर की खाद से इतना बढ़िया गेहूं हो जाता था, धान हो जाता था, और वो खाने में अन्न स्वादिष्ट रहता था। तुमको यूरिया डलवा डलवा के, कीटनाशक डलवा डलवा के तुम्हारी खेती, तुम्हारी बुद्धि सब भ्रष्ट कर दी गई, और यही 20 साल बाद अब तुम यूरिया पे आश्रित हो गए। तुमको अपने खेत में 1 बीघे के लिए 3-4 बोरी यूरिया चाहिए, क्योंकि तुम्हारे घर में गोबर की खाद है ही नहीं। अब तुम सरकार के लिए चिल्ला रहे हो, सरकार यूरिया नहीं दे रही है, सरकार डीएपी नहीं दे रही है। बेसिक रूप से तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जब तक आप सिर्फ उपभोक्ता बन गए हैं और आपको, हमारी संस्कृति ऐसी थी नहीं, हम स्वयं उपजाते थे और स्वयं खाते थे। स्वयं खाने का तात्पर्य क्या होता था, जो चीज जिस गांव में है पहले उस गांव को पूरक करेगी, उस गांव के खाने पीने से बचेगा, तब वो कस्बे में बिकने जाएगी। कस्बे के माध्यम से वो आसपास के गांवों में सामग्री वितरित हो जाएगी, जब वहां से बचेगी तब उस कस्बे की बड़ी मंडी में सामग्री जाती थी। तो लोगों को प्रोत्साहित किया जाता था
जैसे आज सब लोग चिल्लाते हैं, ये देखो जैविक सब्जी है, इसमें कीटनाशक नहीं डाले गए। पहले तुमको जैविक से कीटनाशक पे लाया गया, अब तुमको कीटनाशक से जैविक के लिए जाया जा रहा है। अब तुम्हारे घर, तुम्हारा रहन सहन न गाय पालने वाला रह गया है, न तुम्हारे बच्चों के संस्कार रह गए हैं कि वो गोबर उठाएंगे, खाद बनाएंगे। बच्चों के दिमाग में कभी आपने भरा ही नहीं कि अनाज कहाँ से आता है। अगर आज कॉन्वेंट के बच्चों को आप पूछो कि चावल कहाँ से आता है, तो बताएंगे मॉल से आता है, ग्रोसरी से आता है। उनसे पूछो बेटा अनाज बेकार न करो, एक और परंपरा बढ़ी हुई है, देखा होगा। कौन सी परंपरा है? होटल में खाओ तो प्लेट में छोड़ दो। खाना पीना बचाने की। हम लोग खाना खाते थे, अगर पीछे से खाना में थाली नहीं चमक रही है, पोंछ के नहीं खाया तो पीछे भद्द से आवाज आती थी। वो नियम बाद में लागू होता था। तब बुजुर्गों ने एक नियम बना दिया, खाना खाते समय मारा न करो। नहीं, अगर खाना बचा और खाना तुम्हारे मन का नहीं बनता था कि मैगी, चाउमीन, आज पास्ता चाहिए, आज पिज्जा चाहिए, बहुत मम्मी खुश होती थी तो क्या बनता था घर में? प्याज की पकौड़ी बन गई और चिल्ला बन गए, दूध की बरिया बन गई, दही के बड़े बन गए। इन चीजों से कभी पेट खराब होने वाला नहीं है। शादी ब्याह के न्योता में पनीर खाने को मिलती थी लोगों को। तो बात यहाँ आ रही कि आप अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। आप बच्चों को मजबूत नहीं बना रहे हैं, उनको बैसाखी के सहारे चलने वाला बना रहे हैं। प्राचीन काल में तो बच्चों को सबसे पहले कहा जाता था कि हर घर में कितने बच्चे होंगे? कम से कम 5। एक बच्चा क्या करेगा? घर में गोबर, चाय, पानी सेवा करता रहेगा माता पिता की। 2 बच्चे गुरुकुल जाएंगे और 2 बच्चे वहां से पढ़ करके वापस आएंगे शिक्षा लेकर के। तो एक बाबा बन जाता था, एक किसान बन जाता था, 2 व्यापारी बन जाते थे। एक ही घर में 4-5 क्वालिटी रहती थी। और जिसकी सरकारी नौकरी लग जाती थी, जो राजा का नौकर हो जाता था, वो अपनी आय ला करके अपने माता पिता को देता था। तो एक लड़का धर्म के लिए हो गया, एक शिक्षा के लिए हो गया, 2 कमाने के लिए हो गए और एक सेवा करने के लिए हो गए। समय बदलता गया भाई, आगे बढ़ते चले गए। सबकी बहुएं आई, सबने बताया एक कमाए सब खाएं, ये कौन सा नियम है? सबको अलग अलग कमाना चाहिए, अलग अलग खाना चाहिए। घर में बड़े बड़े 1-1 बीघे के घर होते थे, बड़ा सा आंगन, उसी में खेलो कूदो, क्रिकेट चाहे सब कुछ, चारों तरफ कमरे बने होते थे, बरादरी के बाहर ही लोग बैठते थे। तो ये सब समय बदलता चला गया। धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए घर से ही बीज बोया जा सकता है। जिस पेड़ को सीधा करना है, उस पेड़ में पहले ही बांस की डंडा लगाना पड़ेगा। अब इसमें सबसे ज्यादा हमारे ये सब कहने का मतलब है कि माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज की माता पिता जब अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको कटोरी में तेल लगाते हुए अपने मम्मी पापा का नहीं देखा गया है, तो पोता जानेगा ही नहीं कि माता पिता की सेवा करी जाती है। जरा सा तुम कहोगे दर्द हो रहा है तो डिब्बे के पास जाएगा, पापा टेबलेट ले लो, बेटा आज हमको बहुत तनाव है तो लो नींद की गोली खा लो। बहुत समय बदलता चला जा रहा है, इसलिए क्या, और ये सब बताएगा कौन? ये सब सनातन धर्म आपको बता रहा है कि ये सही चीजें हैं। तो शिक्षा क्या कर रही है आज की? इस सनातन धर्म से तुमको दूर कर रही है। हमारी संस्कृति कितनी महान है कि एक गांव में अगर
किसी गांव की लड़की की शादी हो जाती थी तो पूरा गांव उस गांव में पानी नहीं पीता था। एक गांव की लड़की जिस घर में ब्याही है तो पूरे गांव के पुरुष अपने गांव की लड़की को बहन ही मानते थे। इतिहास में चले जाइए, आज से 10 साल 15 साल पहले, ज्यादा पुराने नहीं, कभी एक गांव में शादी नहीं हुई है। और सनातन धर्म ने क्या बता दिया, इसीलिए कि भाई गोत्र में शादी न करो, क्योंकि गोत्र ये जो लोग होते थे नजदीक होते थे, तो एक गांव में शादी नहीं होती थी पूरे। कभी सुनाई नहीं पड़, कोई विक्षिप्त आदमी मिल जाता था तो सुने मिलता था, छेड़ दिया देख लिया, वरना अगर एक बड़ऊ खांस देते थे तो पूरे गांव की औरतें पल्लव करके मुंह घुमा लेती थी। आज के समय में अगर बहू निकले तो बहू ससुर को किनारे मुंह करके घूम के खड़े हो जाना पड़ेगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं, सम्मान की बात हो रही है। एक दूसरे के सम्मान में पूरा गांव माना जाता था। आप चले जाओ, अगर पता चल जाए कि तुम गांव के पहुना हो, यानी आप इस गांव के दामाद हो, उस गांव का कितना भी नुकसान करके कहीं भी खा पी के कुछ भी कराओ, पूरा गांव वाला बोलता नहीं था। क्यों? क्योंकि भैया फलाने के घर के ये पहुना है, दामाद हैं। आज के समय में सारी चीजें बदलती जा रही हैं। हमारा रहन सहन ये किसने बदल दिया? ये शिक्षा बदल दी। इसलिए वैदिक शास्त्रों की शिक्षा, तो आज हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं? शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और सनातन धर्म क्या देता था? शिक्षा और दीक्षा। जो ये बातें बताई जा रही हैं ये दीक्षा की बातें हैं, ये शिक्षा की बातें ही नहीं है। तो आज शिक्षा प्राप्त कर लेते हो स्कूलों में, क्यों? क्योंकि तुमको बड़ी महंगी शिक्षा चाहिए, तो तुम्हारे अंदर एक अहंकार है, वो पहले वाला सम्मान बच्चों में नहीं रह गया है अपने गुरु के प्रति। उनके अंदर अहंकार है कि मैं फला धनी का बेटा हूँ, मेरे बाप ने इतने रुपए इस स्कूल को दिए हैं डोनेशन के रूप में, और इतनी ज्यादा हम फीस देते हैं, तो हम क्यों इनकी इज्जत करें। पहले एक प्राइमरी का टीचर अगर गांव से निकल जाता था तो पूरा गांव सम्मान में मास्टर जी कहता था, कुर्सी से खड़ा हो जाता है। आज तुम कहीं के बड़े प्रिंसिपल हो, उस घर का अभिभावक तुम्हारे आगे नहीं खड़ा होता है और बता रहे हो कि हम बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, जब आप धर्म की रक्षा करोगे, जब आप स्वयं धर्म का पालन करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और जब तुम धर्म को नष्ट करोगे तो धर्म सबसे पहले तुम्ही को नष्ट करके खत्म कर देगा। धर्म का स्वरूप बहुत विस्तृत है। सनातन धर्म में आपको सबसे पहले क्या बताया? धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? धारण करना। अब बेसिक जीवन में धारण करोगे तो उसके आगे का नियम आ जाएगा, ये केवल मनुष्य के लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के कण कण के लिए है। धर्म का आधार ईश्वरीय नियम सृष्टि के संचालन के लिए आवश्यक है। अच्छा, आज के समय में 10-15 साल में देखते चले आइए, किसानों की जमीनें नष्ट हो रही हैं, तो धर्म से विकसित हो गए ना। हमारे धर्म में क्या कहा है कि अपने बेटे की हिस्से की जमीन, अपने वंशजों की जमीन नहीं बेचनी चाहिए। तो पुराने लोग 100-100, 50-50 बीघे तक लेके चले आए तुम्हारे लिए। वो क्यों धूप में तलते, बैंक बैलों से खेत जोतते, भूखे प्यासे रहते। उन्होंने भूखे प्यासे रह के कितनी कठोर मेहनत करके वो तुम्हारे लिए जमीन बचाई है। तुम 4 साल पढ़े अंग्रेजी, एक किराए के कमरा लिए, उसके बाद गए कि लाओ 10 बीघा बेच दें, एक फ्लैट ले लें। वो तुम्हारा पितृदोष लगेगा नहीं, वो पुरखे तुम्हारे मर गए उसी जमीन में पसीना चुहाते चुहाते, मेहनत करते करते। तुमको लग रहा है ये स्क्वायर फीट है। तो धरती माता को जोड़ दिया गया धर्म से कि अपनी माता का क्रय विक्रय न किया जाए।
आपातकाले मर्यादा नास्ति, ये भी बताया गया जब आपात आ जाए, लगे कि अब हमारी जीविका जीने के साधन अन्य नहीं बचे, तब आप अपनी गाय को बेच सकते हो, तब आप अपनी भूमि को बेच सकते हो, तब आप अपने सोने को बेच सकते हो। सब कौन बताता था? ये सब बताता है धर्म। तो हमारा धर्म अनादि और सनातन एक सृष्टि को चलाने की व्यवस्था बताता है। धर्म ना तो भेदभाव करता है, ना ये पक्षपात करता है, और संपूर्ण सृष्टि को समान रूप से संचालित करता है। धर्म के अनुसार मनुष्य को सद्गुण, सदाचार और कर्तव्य और सत्याचरण धारण करना है, जिससे आत्मिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति। छोटी सोच लेकर के धर्माचरण किया ही नहीं जा सकता है। अब धर्म का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत नहीं है, ये सामाजिक है, पारिवारिक है और वैश्विक कल्याण है। हमारा सनातन धर्म विश्व बंधुत्व की भावना को लेके चलता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। सनातन धर्म को छोड़ करके कोई भी उद्घोष ये नहीं करता है। विश्व भर के मानव हमारे भ्राता हैं। अब इन्हीं धर्म के अंतर्गत जब आगे बढ़ेंगे तो आध्यात्मिक मार्ग के पथित होने पर हमारे इष्ट में भिन्नताएं हो जाती हैं। कैसे? अगर हम वैदिक सनातन धर्म के हिसाब से चलें तो हम 5 मार्गों के माध्यम से धर्माचरण करते हैं। तो वो क्या बन गए? 5 पंथ बन गए हमारे। जैसे कौन से बोल गए? कौन से? 3 तो मुख्य हैं। एक हो गए शाक्त, वैष्णव, शैव, गुरुमुखी और निराकार। तो जो वैदिक मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े, जैसे हमारे आर्य समाज में आ जाते हैं तो निराकार ब्रह्म को, वैदिक मंत्रों को, वेदों को प्राथमिकता देते हैं। हमारे जो गुरु मार्गी हैं सिख में आ जाएंगे, ये गुरुमुखी बोले जाते हैं, ये भी सनातन धर्म से संबंध रखते हैं। अगर आप देवी के उपासक हैं तो आप शाक्त बोले जाते हैं। आप शिव को मानने वाले हैं तो आप शैव माने जाते हैं। आप वैष्णव परंपरा से भगवान विष्णु की उपासना करने वाले हैं तो आप वैष्णव हो गए। तो ये 5 पंथ, फिर इन 5 पंथों में भी अपने अपने गुरु हो गए। गुरुओं ने क्या किया? कहीं कहीं निर्देशित कर दिया गया कि हमारा जो ये मूल वाक्य है, देखा गया कि आगे चल, देखो गुरु लोग धर्म के जो स्थापना करने वाले थे वो बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने देखा जब व्यक्ति बदलेगा तो स्वार्थ बदलेगा और समय बदलेगा, तो ये गुरु मनमानी करने लगेंगे, अपने अपने मन की बातें बताने लगेंगे। अगर पैर दर्द हो रहा है तो बताने लगेंगे कि हमको जो है ये होता है। तो हमारे कुछ ग्रंथ को ही गुरु बना दिया गया कि यही ग्रंथ में जो लिखा हुआ है यही ही गुरु हैं। तो जो शास्त्रों में लिखा गया है, जो गुरु भी सीट पे बैठे अपनी पूजा करवाने लगे, धर्म से अलग हो जाए, तो वो उस गुरु को शास्त्रोक्त नहीं माना गया। तो कैसा माना जाएगा? जो वेद, पुराण, शास्त्रों में यानी ग्रंथों में लिखा हुआ है, अगर उनसे, उनके अनुसार चलने की तुमको प्रेरणा दे रहा है तो कौन बनेगा? वो सदगुरु की गादी यानी पीठ बनेगी। अपने मन से हमने भगवान को रात में स्वप्न में देखा, उन्होंने आदेश दिया है कि तुम फला फला चीजें अपने धन दौलत ला के मेरे नाम लिख दो, मैं तुमको मोक्ष प्राप्त करवा दूंगा। ऐसी घोषणा करने वाले को सनातन धर्म ने कहा कि ये सदगुरु नहीं है, ना उसको सदगुरु कहा गया है। जे सुनो, मेरी बात मानना, अगर तुम दूसरे की बात सुनने जा रहे हो तो तुम्हारे आंखें फूट जाएंगी, तुम्हारे कोढ़ हो जाएगा, तुम धर्म से पतित हो जाओगे। ऐसे व्यक्ति को भी बहिष्कृत किया गया है कि नहीं, ये गलत है। कुछ लोग होते हैं कि आप मेरी दीक्षा ले लीजिए, मेरे कैंप में आ गए हो तो अब तुमको किसी दूसरे देवता का प्रसाद नहीं लेना है,
तुमको किसी दूसरे इष्ट को नहीं मानना है, तुमको किसी के पैर नहीं छूने हैं, अब तुमको किसी को सम्मान नहीं करना है। किसको करना है? हम ही को करना है। तो जो देवता बन गया उसको भी यहाँ हमारा सनातन धर्म स्वीकार नहीं करता, यहाँ मनमानी के कोई चांसेस नहीं है। तो बोला गया ये ग्रंथ कौन से हैं जो बताएंगे? तो बोला गया जो ब्राह्मणों के द्वारा श्रुति बनी और हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि बना के गए हैं, लिख के गए हैं, वो स्मृति बनी। इन श्रुति और स्मृतियों के अनुसार धर्माचरण करने वाला व्यक्ति धार्मिक माना जाएगा। यहीं से तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये हजारों स्मृतियां पाई जाती हैं। धर्म कभी भी किसी को बांधता नहीं है, गुलाम नहीं करता है। धर्म मनुष्य को स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, इसीलिए जब धर्म के लक्षण देखोगे तो उसमें लिखा है एक सबसे पहला लक्षण कौन सा दिया जाएगा? 5वां लक्षण स्वाध्याय। हम जो कह रहे हैं हमारी बातों को सुनो और इनको स्वाध्याय करो। देखो शास्त्रों में मिल रही हैं कि मैं अपने मन से तुमको बड़बड़ा रहा हूं। जब ये बातें शास्त्र पुष्टि करें तब कहो हाँ महाराज जी सही कह रहे हैं। ये हमारे मनमानी बात न मानो कि हम बैठ करके तुमसे टाइम पास कर रहे हैं। जो चीज शास्त्रों में लिखी मिले, यानी बिना प्रमाण के प्रवचन करना भी ये प्रलाप बोला जाएगा। बगैर प्रमाण के कोई भी शब्द मानने वाला नहीं है। जिसको हमारे ग्रंथों ने नहीं कहा है उसको हम प्रमाण नहीं मानते हैं। अब ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती है बोला गया है। लेकिन अब ईश्वर कौन है, ये ज्ञान देने वाला कौन है, इनके बीच की जो कड़ी हुई वो कौन सा बना पद? वो गुरु पद बन गया। गुरु को सर्वोच्च माना गया कि जो भगवान से मिलाने की पूरी तुमको मार्गदर्शन देता है, तुमको दीक्षा देता है। शिक्षा देने वाला कौन हुआ? तुमको शिक्षक। और दीक्षा देने वाला कौन हुआ? गुरु। तो शिक्षा तुमको जीने का तरीका बताती है और दीक्षा तुमको समाज में कैसे उस शिक्षा का प्रयोग करके हम जहां से आए हैं, जिस कार्य के लिए आए हैं, उसको भुलाने मत देती है। शिक्षा पाया व्यक्ति क्या होता है? विद्या विनयम ददाति, यही तो है ना सूत्र। विद्यावान विनयशील होना चाहिए। और यहाँ देखा जाता है जो जितना ज्यादा शिक्षा पाए हुए हैं उतनी ज्यादा विनयशील व्यक्ति होता है। जो शिक्षित होता है उसके अंदर, आपको बताए तो कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जानता है क्या कैसे होना है। अज्ञानी व्यक्ति तो एक शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति से घृणा कर रहा है, उसको छोटा मान रहा है। तो हमारा धर्म कहता है कि धर्म का उद्देश्य है कल्याणकारी कार्यों को करना। और कल्याणकारी कार्य क्या है बोल दिया। अच्छा बात समझ में चली आ रही? प्रोसेस इसीलिए शुरू से हम समझा रहे हैं। धर्म कैसे बना, इष्ट कैसे बने, पंथ कैसे बने। अब धर्म का उद्देश्य बता, क्योंकि बगैर उद्देश्य के तुम छोड़ दो, एक घोड़े को मैदान में छोड़ दो तो दौड़ता ही रहेगा। तो धर्म में अब व्यक्तिगत धर्म की एक बात आ गई। सनातन धर्म कौन सा है जिनकी हम बात कर रहे थे, और सनातन धर्म के अंदर एक अपना धर्म बन गया। कौन सा? स्वाधर्म। स्वाधर्म की महत्वपूर्ण धारणाएं क्या है? स्वाधर्म का मतलब हुआ अपना व्यक्तिगत स्वयं का एक धर्म है। स्वाधर्म क्या है? जैसे आप जिस कुल जाति गोत्र में जन्म लिए उसके अनुसार आपको अपना इष्ट पूजा पद्धति
जीविका, रहन सहन सिखाया जाएगा। जैसे अब हम लोग सनातन धर्म में जन्म लिए, जिस कुल खानदान में जन्म लिए, तो हमारे मम्मी पापा ने बताया देवताओं की पूजा पाठ करना, पूजा पाठ करवाना, स्मृतियों को पढ़ना, समाज में सेवा करना और उनके द्वारा जो मिल जाए उससे संतुष्ट रहना। किसी के साथ छल नहीं करना है, किसी के साथ धोखा नहीं देना है, किसी को ठगना नहीं है, किसी को मूर्ख नहीं बनाना है, और जो मूर्ख बना रहे हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो ये जो धर्म बना ये हमारा ब्राह्मण धर्म बना। तो हमारा तो सबसे पहले स्वधर्म बन गया कि हमको जितने भी हमसे हमारे पास आए उनको हम इतनी शिक्षा दीक्षा दें कि वो इतने गौरवान्वित हो जाएं कि वो हमसे ऊपर अगर हम ना पहुंचा पाए तो हम अपने बराबर उनको उठा के ले आए। समझ में आई बात? यही ज्ञान कि अपने से नीच को, अशिक्षित को, अविद्यावान को अपने बराबर ले आने वाला व्यक्ति भी ब्रह्म होता है। और जिसका ये दिन रात काम हो जाए वो हो गया, अड़ गया उसी पे, तो यही ताकत क्या बन गया? ब्रह्म बन गया, ब्राह्मण। तो बोला गया कि जो कोई भी समाज में सबको साथ में लेकर के, अब यहां से आगे विकृति भी आई। जिसने अपने आप को देवत्व तो शामिल कर लिया, नहीं मेरी फोटो बेचो, मैं गुरु हूं तुम्हारा, मेरी फोटो लगा के पूजा करो, संसार में कोई दूसरा नहीं है, दूसरे की पूजा करोगे तो तुम्हारा फल नहीं मिलेगा। तो आपने आधुनिक युग में कुछ देखे होंगे, कुछ ऐसे नए नए गुरु हैं जो घर के देवी देवता तुम्हारे पूजा पाठ सब बंद करवा के कह देते हैं, क्या कह देते हैं? मूर्ति मत पूजना, भक्ति मत करना। ठीक है, कह रहे हो तो भक्ति मत करना, मूर्ति मत पूजना, ठीक है, तो इसका मतलब भी किसी की ना करो ना, दूसरे जो हमारे माता पिता ने बताया रामकृष्ण है इनकी हम पूज रहे हैं, इनको हटा दे, नहीं हम वो हैं, उनकी जगह पर उनकी फोटो रखी मिलेगी तुमको। हाँ ठीक है, किसी को साकार से निराकार में ले जाओ, ये अच्छी बात है, लेकिन फिर पूर्ण निराकार में उसको इतना ध्यान रहे कि हम आंख बंद करें, हम पे परमात्मा के दर्शन हो जाएं। जब ऐसी शक्ति मिल जाए तो हम निराकार, हम कहते हैं क्या है कि रोली, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, कटोरी जो हम लोग सब करते हैं, ये भगवान हमारे इसके भूखे नहीं है, वो नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्या है हमारा भाव है, हम नियम तो कर रहे हैं कि हम रोज भगवान को नहलाएं धुलाएं, नए वस्त्र पहनाएं, फूल अक्षत करें, उनके आगे निवेदित करें और अपने काम पर चले जाएं। अच्छा चलो, अगर ये काम बंद कर दो तो तुम्हारे अंदर ये श्रद्धा है कि तुम 10 मिनट बैठ करके रोज निराकार परम ब्रह्म की उपासना करो, तो वो क्या होगा, जिस दिन से वो काम बंद करोगे तो वो भी छूट गया जो तुम 10 मिनट पूजा करते थे, ये भी नहीं कर पाओगे, तो तुम ना घर के रह गए ना घाट के रह गए। इसी बहाने कम से कम एक फोटुए रख के रोज धूप बत्ती अगरबत्ती कर तो रहे हो, कम से कम हमारे मुंह से कुछ निकल तो रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है, हम कृतज्ञ तो हैं कि कोई देवता कोई है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, वो कोई भी महापुरुष हो तुम्हारा, उसकी आपके अंदर एक सिलेंडर होने की क्षमता यानी समर्पण भावना तो जागृत होगी। और जो कोई ये करता ही नहीं है तो क्या होगा, मनमानी हो जाएगी। हमारे मन में एक लगा कि हमारे कान्हा जी सुबह से भूखे हैं, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से नहा धो करके कुछ बना के कटोरी में रखें कि हमारे कान्हा भूखे हैं। अगर कान्हा बहुत लोग नहीं रख रहे हैं, अब तुम देवी देवता की पूजा नहीं करोगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तुम्हारा खान पान दूषित हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं खाना फ्रिज में नहीं रखते हैं, बासी खाना नहीं खाते हैं, झूठी चीजें रसोई में नहीं ले जाते हैं। मन में क्या भावना है कि भगवान का भोग लगता है, और जिस दिन भगवान हट गए तो हम लेटरीन में वही चप्पल पहन के जाएंगे, वही चप्पल किचन में पहन के जाएंगे, वही बची हुई खाने कटोरी फ्रिज में रख देंगे, वही जब मन हो तब झाड़ू लगेगा, जब मन हो पोछा लगेगा, एक खाना का वो 10-10 दिन चला करे।
तो धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म क्या है? धर्म बताता है नित्य ताजा भोजन करना है, स्वच्छता से रहना है, 4 घंटे बने। ये धर्म की बहुत गुण, जितना अंदर जाओगे उतने नियम कानून तुमको पालन करने हो। जितने भी नियम बने हैं इनको कोई काट नहीं सकता। तो स्वधर्म सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले स्वधर्म क्या कह रहा है? जिस देश काल जाति में तुम्हारा जन्म हुआ है उसके प्रति तुमको कट्टर रहना है। कहते नहीं, जिस देश जाति में जन्म हुआ बलिदान वहीं पे हो जाए, है नहीं गीत? तो जिस देश में, जाति में, कुल में, उस पे हमें गर्व होना चाहिए। मैं फला हूं तो मेरे को अपने में, अपने समाज को लेके, अपनी जाति को लेके दीन भाव आना ही नहीं चाहिए। कट्टरता से कि मैं ये हूं और मैं इसके प्रति जिम्मेदार हूं। तो ये हो गया हमारा जन्म का। ठीक है, आप दूसरे में समर्पित होके जाओ, दूसरे धर्म में चले जाओ, तो दूसरे अपना धर्म बदल के जो दूसरे धर्म में जाता है तो अपने धर्म के सारे नियम यहीं छोड़ देने चाहिए। वो क्या करता है, उस जगह जब जाता है तो जो दूसरी जगह गया वो वाला कभी इसको नहीं गाली दे रहा होता। जो ये यहाँ से वहां गया है ये सबसे ज्यादा गाली देता है कि हम तो वहां रहे हैं, हम जानते हैं वहां क्या क्या होता है। तो क्या होता है, इसको बोल देते हैं वर्ण संकरता आ गई। सनातन धर्म सबसे ज्यादा किससे डरता है? वर्ण संकरता से, दोहरे विचार वाले व्यक्तियों से जो शुद्ध नहीं है, वर्ण संकर हो गए। तो सबसे पहले हमारा स्वधर्म है अपने धर्म का, अपना धर्म का निर्धारित कर्तव्य आचरण नैतिक नियमों के कट्टरता से पालन करें। ये पालन करने में सबसे पहले अपन क्या बोलना है, वो जो सनातन धर्म के बेसिक नियम है वो नहीं नष्ट हो जाएंगे कि तुम्हारा देवता बदल गया, तुम्हारा खानदान बदल गया, तुम्हारी जाति बदल गई तो तुम सनातन धर्म के नियम भूल गए। नहीं, वो तो लागू होंगे, वो मनुष्यता के नियम है, क्योंकि नैतिक नियम। उसके बाद तुम्हारे क्या नियम हो जाएंगे, ये भी स्वधर्म के अंतर्गत आता है। बहुत लोग नहीं जानते हैं और क्या करते हैं, स्वधर्म, अपने कुल धर्म और सनातन धर्म, तीनों धर्मों को लेकर के विवाद हो जाता है। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा ये स्वधर्म तुम्हारा कहां तक काम करेगा? घर तक, तुम्हारे समाज तक। जैसे तुम अपने गांव लेवल पे, कस्बे लेवल पे आ जाओगे तो वहां पे तुम्हारा सामाजिक धर्म बन जाएगा जो सनातन धर्म से आया है। फिर जिस परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है वहां पे एक पारिवारिक धर्म तुम्हारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे आप किसी परिवार में जन्म लिए हो तो तुम वहां की बेटी हो, बेटा हो, तो तुम्हारा क्या धर्म हो गया? उस परिवार की रीतियों को समझना, नीतियों को समझना। अब तुम्हारा जब विवाह हो जाएगा तो तुम क्या हो जाओगे? अब यही समझो कि तुम कहोगे कि पंडित जी धर्म बदलते चले जा रहे हैं। पहले तुम थे एक पुत्र पुत्री, तो तुम्हारा धर्म कौन सा था? पुत्र पुत्री का था। अब जब तुम्हारा विवाह हो गया तो तुम्हारा धर्म कौन सा बदल गया? ये व्यक्तिगत धर्म पे आ रहा है। फिर तुम्हारा एक धर्म और आ जाएगा, कौन सा? लोग कहते हैं ब्याह कर ले तो पत्नी को खिलाना पिलाना, उसको प्रसन्न रखना तुम्हारा धर्म है। अब इसका मतलब रोज सुबह शाम पूजा पाठ आरती नहीं करना है, पत्नी को प्रसन्न रखना है, यही मतलब निकला? यही मतलब निकला क्या? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हारा वो पूजा पाठ, तुम्हारा यहाँ पति धर्म है। अपनी पत्नी को सुखी रखना, उसकी जरूरतों को पूरा करना, ये तुम्हारा पति धर्म है। और उस लड़की का धर्म क्या हो जाएगा? पत्नी धर्म हो जाएगा। तो जितनी ही जानकारी बढ़ेगी, आप आगे बढ़ते रहोगे, वो धर्म आपके बढ़ते रहेंगे। तो पत्नी का धर्म अपना निभाना पड़ेगा पत्नी को, पति का धर्म निभाना पड़ेगा। और एक धर्म निभाते हुए दूसरे धर्म को भंग न हो पाए, यही तो जीवन जीने की कला सनातन धर्म सिखाता है। फिर क्या होगा? कुछ समय बाद बच्चे हो गए तो तुम्हारा कौन सा धर्म हो जाएगा? पिता धर्म। तुम्हारी दो जिम्मेदारी हो जाएंगी, एक तुमको धर्म पत्नी मिली है
तुमको धर्म पिता मिलेंगे, धर्म माई बनेंगे, धर्म भाई बनेंगे, धर्म बहनें बनेंगी। तो इसीलिए बोला गया जब 25 वर्ष के तुम हो जाओगे ब्रह्मचर्य आश्रम में, इतना तुमको मजबूत हो जाना है शारीरिक बल से, मानसिक बल से और आर्थिक बल से। जब तीनों बल तुम्हारे कंप्लीट हो तब किसी कन्या का कन्यादान लेना चाहिए। और सनातन धर्म कहता है जो व्यक्ति मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से संपन्न हो ऐसे ही व्यक्ति को अपनी कन्या का दान करना चाहिए। जहां से जो धर्म चूका वहीं से ही कष्ट आ जाते हैं। फिर आपका जहां कमाने जा रहे हो, जिसके अंडर तुम जीविका कमा रहे हो, जैसे तुम कोई सरकारी नौकरी कर रहे हो, पुलिस विभाग में हो, तो तुम्हारा धर्म क्या है? ईमानदारी से देश की सेवा करना। अब तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएगा। अभी तक पंडित जी बता रहे थे कि हमको पत्नी का धर्म निभाना है, पिता का धर्म निभाना, अब तुम बता रहे हो देश धर्म निभाना है। तो धर्म को समझने के लिए तुमको बहुत विस्तृत होना पड़ेगा। ये तुम्हारा स्वधर्म बहुत कुछ नहीं करना है तो चुप्पे घर पे बैठे रहो। जैसे समाज में जन्म लोगे धर्म तुम्हारे ऊपर, इन सब की रक्षा करते रहोगे। पत्नी धर्म की रक्षा करोगे, पत्नी तुम्हारी सेवा करेगी। पुत्र धर्म की रक्षा करोगे, पुत्र तुम्हारा सेवा करेगा। और तुम पुत्र धर्म की अच्छी सेवा करोगे तो तुम्हारे माता पिता तुमको बैठे बैठाए जितना नहीं कमाए हो उतना दे के चले जाएंगे। यानी धर्मो रक्षति रक्षिता। हमको लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी बात ना, कि धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी कैसे रक्षा करता है। फिर स्वधर्म आ जाएगा, सामाजिक धर्म आ जाएगा, देश धर्म आ जाएगा, स्वयं के वर्ण धर्म आ जाएंगे, आश्रम धर्म आ जाएंगे। इसीलिए बोल दिया गया छोटा छोटा जियो। पहले ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करो, फिर गृहस्थ धर्म का पालन करो, फिर वानप्रस्थ का, फिर संन्यास। इतनी उलझनों को बांटने के लिए स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, ये गीता में उपदेश दिया गया है कि स्वधर्मे निधनम श्रेया। अब अगर आप जिस धर्म की सेवा कर रहे हो उस धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे के धर्म में जाना बड़ा भयावह। इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा पद्धति से हर चीज पे। अब तुम पिता हो तो पिता धर्म को निभाओ, वहां पर बेटा धर्म अगर निभाने लगे तो पिता तो किनारे हो गए। इसलिए एक आपद धर्म आ जाता है कि जब कोई इमरजेंसी हो जाए उस समय थोड़ी सी छूट मिल जाती है। तो आज इस भाग में आप समझ गए ना कि धर्मो रक्षति रक्षिता। आपको जो बात न समझ में आए तो नीचे पूछ सकते हैं। आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं आप उसको हमारे पास भेज सकते हैं। अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी गुरु कृपा के अनुसार आपका समाधान दिया जाएगा। श्री राम जय जय राम।